हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के द्वारा आयोजित होने वाली बीएससी नर्सिंग की जो प्रवेश परीक्षा है उसके 2019 का जो पेपर आयोजित हुआ था उसका मैं आज सॉल्यूशन करवा रहा हूं। मैं आज फिजिक्स के पेपर का सॉल्यूशन करवा रहा हूं। तो इस पेपर का जैसे ही आप सॉल्यूशन देख लोगे तो आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको एक तरह से आइडिया हो जाएगा कि फिजिक्स के प्रश्न आते किस प्रकार के हैं। तो हमारा चैनल बीएससी नर्सिंग की फार्मेसी और पैरामेडिकल की लाइव क्लासों के द्वारा तैयारी करवा रहा है, साथ ही साथ पेपर सॉल्यूशन भी दे रहा है। साथ ही साथ हमारी टीम मॉडल पेपर के सेट भी उपलब्ध करवा रही है। पिछली बार हमारे मॉडल पेपर से 50% तक क्वेश्चन आए थे और इस बार भी हमने 15 सेट बनाए हैं। यदि आपको हमारी टीम के द्वारा बनाए हुए मॉडल पेपर लेने हैं तो 9828721229 इस नंबर पे आपको 100 रुपये गूगल पे, फोन पे या पेटीएम करना है। फिर इसी नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। जैसे ही आपका स्क्रीनशॉट इस नंबर पे व्हाट्सअप आएगा, आगामी 5 या 10 मिनट में आपके ऊपर 15 मॉडल पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में हमारे पास पेपर अवेलेबल है। तो दोस्तों आप ज़रूर मॉडल पेपर को परचेज करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं। तो शुरू करते हैं फिजिक्स के मॉडल पेपर को सॉल्व करना। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, आगाज़ करते हैं। तो फिजिक्स का मॉडल पेपर अपन स्टार्ट करेंगे तो 68 नंबर क्वेश्चन से शुरू होगा। फिजिक्स के क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होगा। तो ये आपका है 68 नंबर क्वेश्चन। तो देखिएगा, प्रश्न को आप अच्छी तरह से पढ़ें, साथ ही साथ चैट बॉक्स में आप आंसर जरूर देते रहें मेरे दोस्तों। पहला प्रश्न है कि 3 आवेश प्लस क्यू और -2q क्रमशः ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज एबीसी के शीर्षों पर रखे गए हैं, तो निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। 2019 में भी पहला प्रश्न द्विध्रुव आघूर्ण से आया और पिछली बार भी 2020 में भी यही प्रश्न आया। मेरे दोस्तों ये ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पेपर है और इसी तरह के हमने भी पेपर बनाए हैं। तो देखो दोस्तों, मैं बड़ी बात कहूँगा, इंग्लिश वाले बच्चे ऊपर इंग्लिश से पढ़ लें, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपके अनुसार, जल्दी चैट बॉक्स में बताइएगा, आंसर दीजिएगा। शाबाश शाबाश, आपको आंसर दिखा देना चाहता हूं। तो देखिएगा, इसी में नीचे आपको आंसर मिलेगा। यहाँ ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, √3q/a। अब चलते हैं आगे। अगला जो प्रश्न है आपका उसे देखिएगा आप लोग। प्रश्न है दो कण ए और बी दाईं ओर है ए के, जिनके आवेश क्रमशः 8 × 10⁻⁶ सी तथा -2 × 10⁻⁶ कूलम और एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, तो एक तीसरा आवेशित कण कहाँ रखें कि उसे विद्युत बल का अनुभव नहीं हो। तो मेरे दोस्तों दो पार्टिकल हैं ए एंड बी, उनका चार्ज आपको बताया गया है 8 × 10⁻⁶ कूलम और दूसरे का -2 × 10⁻⁶ कूलम, ठीक है। तो आपको बताना है कि थर्ड जो पार्टिकल है उसे अपन कहाँ पर रखें, ठीक है, ताकि इलेक्ट्रिकल फोर्स का अनुभव नहीं करें। वेरी गुड, शाबाश। आपके जिस तरह से चैट बॉक्स के अंदर आंसर आ रहे हैं वो अपने आप में बहुत अहम है मेरे दोस्तों। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, बिल्कुल सही है, आप सभी भी सी बता रहे हैं और आंसर भी सी करेक्ट है। 20 सेंटीमीटर बी के दाईं ओर, 20 सेंटीमीटर राइट ऑफ बी। इसके बाद में अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, द्रव्यमान m और आवेश q वाले एक स्थिर इलेक्ट्रॉन को एक समान विद्युत क्षेत्र E में त्वरित किया जाता है, तो दूरी तय करने में इसके द्वारा प्राप्त किया गया वेग होगा। बताइएगा मेरे दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जल्दी चैट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जल्दी से जल्दी आपके आंसर आने चाहिए मेरे दोस्तों, इससे आपको पेपर का पैटर्न भी पता चल जाएगा। तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा, आंसर नंबर ए करेक्ट होगा आपका, ठीक है। और ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है देखिएगा, 2eql/m, ठीक है मेरे दोस्तों, ऑप्शन ए आपका जो है करेक्ट आंसर है। इसके बाद में मैं आपको एक बात यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। जब हम फिजिक्स की बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो 2020 का अगर आप पेपर देखते हो तो सबसे इजी पेपर अब तक का जो रहा था वो 2020 का ही रहा था, ठीक है ना। और वो कोविड की वजह से उसे इतना इजी दिया था। 2020-2021 सत्र की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसी तरह से इस सत्र भी पेपर का पैटर्न बहुत ही आसान रहने वाला है,
क्योंकि जो पेपर को सेट करने वाली टीम है उसे मालूम है कि कोविड की वजह से बच्चे बहुत कुछ नहीं पढ़ पाए हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, बहुत सुनहरा अवसर है इस बार बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन लेने का। तो एक बार अगर आप रिवीजन करते हैं तो आपका पक्का सिलेक्शन होगा, कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो देखिएगा, तो यहाँ पे भी आप क्वेश्चन को पढ़िएगा। दूरी डी पर स्थित दो आवेशित गोले एक दूसरे पर एफ बल लगाते हैं। यदि उन्हें परोवैद्युत नियतांक 2 वाले द्रव में डुबो दिया जाए तो उनके बीच बल लगेगा यदि सभी स्थितियां एक समान हो। वेरी गुड, शाबाश मेरे दोस्तों, जल्दी आंसर बताइएगा। और सबसे पहला आंसर किसका आता है, देखें सबसे पहला आंसर किसका आता है। ऑप्शन आपको चारों ही दिखा देना चाहता हूं, ये है आपके चारों के चारों ऑप्शन। कौन सा करेक्ट होगा जल्दी बताइए, चैट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, F/2। वेरी गुड, शाबाश। तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट होगा आपका। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे, 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखिएगा। लिखा हुआ है, इंग्लिश मीडियम वाले ऊपर इंग्लिश का पढ़ते रहना। धारित सी वाली एक संधारित्र पर आवेश Q और संग्रहित ऊर्जा W है। यदि आवेश बढ़कर 2Q कर दिया जाए तो संग्रहित ऊर्जा की वैल्यू क्या होगी, जल्दी बताइएगा। तो एनर्जी जो है वो क्या रहेगी, बताना है आपको। वेरी गुड, शाबाश बच्चों, आप जिस तरह से आंसर दे रहे हो, आपके अंदर जो जुनून है ये जरूर आपका सिलेक्शन करवाएगा। और आज सभी बच्चों की एक शिकायत है कि सर राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का हम जैसे ही फॉर्म भरे हैं, फार्मेसी, पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग का जैसे ही हम फॉर्म भरते हैं तो हमारा पेमेंट का स्टेटस शो नहीं हो रहा। पेमेंट तो कट रहा है लेकिन शो नहीं हो रहा है। क्या हमें दोबारा पेमेंट भरना चाहिए? कोई भी स्टूडेंट दोबारा पेमेंट नहीं भरे, आपकी प्रॉब्लम है उसे यूनिवर्सिटी की मेल आईडी पर डाल दें। और मेरे दोस्तों, अगर पेमेंट गलती से कट गया है तो या तो वो 48 घंटे में वापस आ जाएगा, और अगर वो पेमेंट वापस नहीं आता है इसका मतलब अगले 48 घंटे के अंदर अंदर आप जैसे ही अपने फॉर्म को दोबारा खोल के देखोगे तो वहां से आपकी पेमेंट वाली पर्ची निकल जाएगी प्रिंट, और उस पर कन्फर्म लिखा हुआ आ जाएगा। आप बिल्कुल भी चिंतित नहीं हो मेरे दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं घबराएं, दोबारा 1800 रुपये नहीं भरने आपको। ठीक है, चलो, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बिल्कुल सही है। और ये पेपर फार्मेसी और पैरामेडिकल के बच्चों के लिए भी बढ़िया है, क्योंकि ये पेपर बनाया तो फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ने है। हाँ, ये पेपर है बीएससी नर्सिंग का प्रीवियस ईयर का, लेकिन बाकी बच्चे भी इसे जरूर पढ़ें। 220 वोल्ट पर निर्धारित 40 वाट तथा 100 वाट क्षमता वाले दो बल्ब 440 वोल्ट के साथ जो है श्रृंखला क्रम में जोड़ दिए जाएं तो क्या होगा, बताइएगा। देखें, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है 40 वोल्ट वाला बल्ब फ्यूज हो जाएगा, 100 वाट वाला बल्ब फ्यूज हो जाएगा, दोनों बल्ब फ्यूज हो जाएंगे, या कुछ नहीं होगा। जल्दी बताइए, शाबाश। ऑप्शन ए 40 वाट वाला बल्ब फ्यूज हो जाएगा। वेरी गुड, शाबाश मेरे दोस्तों। इसके बाद में आपको द्रव्यमान M और आवेश Q वाला एक आवेशित कण B तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति करता है जिसकी त्रिज्या R है, तब परिक्रमण की आवृत्ति क्या होगी, जल्दी बताइएगा। परिक्रमण की आवृत्ति यहाँ पर पूछी गई है मेरे दोस्तों, तो किस प्रकार की आवृत्ति होगी। चारों के चारों ऑप्शन आपके सामने, जल्दी आंसर दीजिएगा, कौन सा आंसर करेक्ट होगा। ये चार ऑप्शन है आपके सामने, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, और ऑप्शन ए है BQ/2πm। अब देखिएगा 75 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे दोस्तों। 75 नंबर क्वेश्चन क्या है, पूर्व से पश्चिम की ओर एक चालक में धारा प्रवाहित होती है, चालक के ऊपर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो किसी एक पॉइंट पर जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपसे पूछी गई है, तो बताइएगा उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर, या पश्चिम की ओर। देखो, ज्यादातर प्रश्न मेरे दोस्तों थ्योरी के हैं और सूत्र के हैं, न्यूमेरिकल बहुत कम आते हैं। तो भाइयों के बच्चों से अनुरोध करूंगा कि आप न्यूमेरिकल में ज्यादा समय नहीं गंवाएं, ज्यादातर सूत्र तैयार करें, थ्योरी तैयार करें। ठीक है, चलो, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, उत्तर की ओर। इसके बाद में इसका आंसर तो आपको दिख गया होगा। ठीक है, चुंबकीय प्रेरकत्व की बीमीय सूत्र आपसे पूछिए मेरे दोस्तों, तो यहाँ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन आपसे पूछा है, तो बताइएगा कौन सा आंसर करेक्ट होगा। देखें, शाबाश, वेरी गुड मेरे दोस्तों, जल्दी बताइए। 76 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब इसके बाद में
इस पेपर से आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि एक आइडिया लग जाता है कि कौन से टॉपिक से कैसा प्रश्न आता है, तो फिर चीजें उसी तरह से पढ़ा करो। आप खुद दोस्तों ब्लूप्रिंट बनाना सीख लो, ठीक है ना, आप खुद ब्लूप्रिंट बनाना सीखो, ठीक है। आप एक आदत डालो कि प्रश्न बनाने सीखो कि पिछले 2 सालों में कैसे प्रश्न आए। मैंने इन्हीं मॉडल पेपर को के आधार पर प्रश्न बनाए। मैंने ये जो पिछले साल के पेपर आए हैं इन्हीं के आधार पर मैंने आपका पेपर बनाया है। ये जो मैंने 15 मॉडल पेपर बनाए हैं ब्लूप्रिंट के आधार पर बनाए हैं। इसलिए पिछली बार मैंने जो पेपर बनाए थे, पिछली बार तो मैंने बच्चों को कम ही पेपर दिए थे, 8 पेपर दिए थे टोटल, क्योंकि एग्जाम फिर नजदीक आ गया था, मैं बना नहीं पाया था। लेकिन इस बार मैंने डबल पेपर बनाए हैं, टोटल 15 पेपर बनाए, ठीक है ना। अब देखिएगा, चुंबकीय आघूर्ण M की एक चुंबक अपनी ध्रुव के साथ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में स्थित है, इसको 180 डिग्री घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। जल्दी कीजिएगा। चुंबकीय आघूर्ण M दिया हुआ है आपको, तो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन डी +2 MB। इसके बाद में मेरे दोस्तों अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न है 200 एम्पियर विद्युत धारावाही कुंडली में 1 किलोवाट ऊर्जा संरक्षित करने हेतु कितने जो है प्रेरकत्व की आवश्यकता होगी। तो मेरे दोस्तों प्रेरकत्व कितना होगा, यहाँ पर 200 एम्पियर का करंट है, 1 किलोवाट घंटा की एनर्जी है, ठीक है। तो जल्दी बताइएगा कि इंडक्शन जो है किस तरह से और क्या चेंज होगा। वेरी गुड, शाबाश। ऑप्शन वैसे दिख गया इसलिए सभी बच्चे आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन बी, ठीक है। अगली बार ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है मेरे दोस्तों जो है यहाँ पर ये जो प्रश्न है दोनों ही एक ही टॉपिक से आए हैं मेरे दोस्तों। तो इसने ऊपर लिखा है 2 प्योर इंडिकेटर ईच ऑफ सेल्फ एंड जो है इसके अंदर एक बात और आपके सामने पहले रखना चाहूँगा मेरे दोस्तों, ठीक है। मैंने इससे पहले जो है फिजिक्स की ऑप्टिक्स वाले टॉपिक की 4 क्लासें करवाई थी, लेकिन बहुत से बच्चों की डिमांड आई कि सर हमें चीज़ें जो है ऑप्टिक्स में जो सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो ज़्यादा थ्योरी पढ़ा रहे हैं, तो चेंज करें। तो इसलिए मैंने आपकी इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज मैंने फिजिक्स की एक और फैकल्टी को अरेंज किया है, और आगामी 1-2 दिन में आपको फिजिक्स के वीडियोज़ और क्लासें मिलनी शुरू हो जाएगी, केमिस्ट्री की भी क्लासें मिलनी शुरू हो जाएगी। तो मेन टॉपिक आपको जो पढ़ने हैं वो टॉपिक आप अभी कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बता दो आपको सबसे पहले कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। पहले मुझे केमिस्ट्री के अंदर और फिजिक्स के अंदर उन टॉपिकों के नाम भेज दो आप इसी चैट बॉक्स में या नीचे कमेंट करके, तो मैं उन्हीं टॉपिक को पहले रिकॉर्ड करवाऊंगा। सारे टॉपिक तो नहीं करवा सकता फिजिक्स केमिस्ट्री में, बायो में कंप्लीट करा रहा हूं आपके। तो इसने क्या कहा है, स्वयं प्रेरकत्व L वाले दो शुद्ध प्रेरक एक दूसरे से दूर समांतर क्रम में जुड़े हैं, तब कुल आपसे पूछा है कि प्रेरकत्व कितना होगा। तो मेरे दोस्तों जल्दी बताइएगा, आपके सामने 4 के 4 ऑप्शन में दिखा देता हूं, ये लीजिएगा 2L, L, L/2, L/4। वेरी गुड, शाबाश, आंसर दे रहे हैं, ये अच्छी बात है चैट बॉक्स के अंदर, ठीक है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा मेरे दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में पिछले 7-8 सालों के जितने भी पेपर है, ठीक है ना, उन सभी पेपर का मैं सॉल्यूशन आपके सामने रखूंगा। हाँ, ये बात सही है कि मैं फिजिक्स के बारे में बहुत अच्छी जानकारी नहीं रखता हूँ, क्योंकि मैं बायोलॉजी के बारे में ही अच्छी जानकारी रखता हूँ। फिर भी आपकी मांग पर मेरे से जितना बन पड़ता है मैं कर रहा हूँ मेरे दोस्तों, आपको पेपर सॉल्व कराने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए मानवीय भूल को थोड़ा जो है नज़रअंदाज करते रहें। एक कुंडली से समृद्ध फ्लक्स वेबर में समीकरण जो है 532² + 40 + 9 द्वारा जो है दिया जाता है, तब t बराबर अगर 2 सेकेंड है तो उत्पन्न EMF कितना होगा। जल्दी बताओ मेरे दोस्तों, जल्दी बताओ, समय दिया गया है, ठीक है, जल्दी बताइएगा। आपके 4 के 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 4 वोल्ट, 3 वोल्ट, 8 वोल्ट और या 16 वोल्ट, ठीक है। मुझे ये इजी क्वेश्चन लग रहा है काफ़ी, ठीक है, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी 16 वोल्ट। इसके बाद में डीसी के लिए इनडायरेक्ट करंट के लिए एक कुंडली का प्रतिरोध 5 ओम दिया गया है, जो है अगर एसी के लिए प्रतिरोध कितना होगा। तो देखिएगा मेरे दोस्तों, डीसी में करंट की वैल्यू दी गई है, प्रतिरोध की वैल्यू दी गई है, तो एसी में प्रतिरोध कितना होगा मेरे दोस्तों, जल्दी बताइएगा, ठीक है। 5 ओम ही रहेगा, घटेगा कि बढ़ेगा कि शून्य होगा, ये तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो, ठीक है। आपका ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, बढ़ेगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, वायु के अंदर उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो जल में उसकी फोकस दूरी कितनी होगी।
आपको पता ही है मेरे दोस्तों, जब आप बात करते हो लेंसों की, ठीक है, या किसी पारदर्शी माध्यम की, तो एक माध्यम होता है सघन और दूसरा माध्यम कैसा होता है, विरल होता है मेरे दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूं कि वायु और जल की अगर अपन तुलना करें तो दोनों में से सघन कौन है, जल, और विरल कौन है, वायु। मैं यहाँ से आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ जो पिछली बार आपके क्वेश्चन आया था 2020 के पेपर में, आप आंसर देना। वह कौन सा लेंस है जिसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, वह कौन सा लेंस है जिसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। और इसी से मैं एक प्रश्न बना रहा हूं, वह कौन सा लेंस है, वह कौन सा लेंस है जिसकी लेंस क्षमता, लेंस पावर ऋणात्मक होती है। लेंस पावर ऋणात्मक किसकी होती है, बताओ देखें। लेंस क्षमता नेगेटिव किसकी होती है, लेंस क्षमता नेगेटिव किसकी होती है। वेरी गुड शाबाश। लेंस क्षमता नेगेटिव होती है अवतल की, किसकी होती है, अवतल की, कॉनकेव की। और कॉन्वेक्स की, कॉन्वेक्स की लेंस क्षमता धनात्मक होगी। क्यों भाई, क्योंकि कॉन्वेक्स की फॉक्स दूरी भी धनात्मक होती है। जिसकी फॉक्स दूरी धनात्मक होगी उसकी लेंस क्षमता भी कैसी होती है, धनात्मक होती है। और लेंस क्षमता का मात्रक आपको पता ही है, डायऑप्टर होता है। तो यहाँ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी कीजिएगा। बिल्कुल सही है, 40 सेंटीमीटर आप बता रहे हो, तो बिल्कुल आप तो बुद्धिमान हो। निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। अपवर्तनांक 1.5 वाले कांच से गुजरने के बाद में तरंग दैर्ध्य क्या होगी। तो वेवलेंथ आपसे पूछी है, जल्दी बताइएगा मेरे दोस्तों। 4 के 4 ऑप्शन आपको दिखा देता हूं, यह है 4000, 6000, 9000 या 15000। जल्दी बताइए, शाबाश, बिल्कुल ठीक, ऑप्शन ए 4000 एंगस्ट्रॉम। फिर 84 नंबर क्वेश्चन, जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो निम्न में से क्या परिवर्तित नहीं होता। प्रकाश का परावर्तन आपने जरूर पढ़ा होगा। प्रकाश जब किसी एक माध्यम से चल करके दूसरे माध्यम की जो पृथकारी पृष्ठ या दर्पण है उससे टकराता है, टकराकर पुनः उसी माध्यम में आ जाता है, उसको अपन परावर्तन कहते हैं, ठीक है ना। तो परावर्तन की परिस्थिति में ये कह रहा है कौन सी चीज परिवर्तित नहीं होती, बताओ। तरंग दैर्ध्य नहीं होती, आयाम नहीं होता, वेग नहीं होता, आवृत्ति नहीं होती। बिल्कुल सही है, आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती। इसके बाद में अगले प्रश्न पे चलते हैं मेरे दोस्तों। अगला आपका 85 नंबर क्वेश्चन है। 85 नंबर क्वेश्चन, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक तरंग दैर्ध्य के साथ कैसे परिवर्तित होता है जहां ए और बी नियतांक है। बताइएगा, बताइएगा, जल्दी बताइएगा। मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं, आप मुझे बताओ इससे पिछले वाला प्रश्न और यह प्रश्न, ये दोनों ही किस टॉपिक से आपके, ये प्रकाश वाले टॉपिक से ही है। तो अब आपको आपको यही तो बातें समझनी है कि लाइट से कुल कितने क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। इससे ऊपर वाला भी तो क्वेश्चन था, लगातार 3 प्रश्न प्रकाश 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 से आए। देख लो आप चाहो तो, ऊपर वाले क्वेश्चन में फॉक्स दूरी पूछी थी, है कि नहीं। इसके अंदर भी आपसे अपवर्तनांक को लेकर के प्रश्न पूछा है, तो थोड़ा एक आइडिया होना चाहिए आपको, ठीक है। और कुछ बच्चे तो हद करते हैं। कल मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया कि सर ये मॉडल पेपर भी भेज दो और इस साल वाला पेपर भी भेज दो, इस साल का पेपर सर अरेंज करा दो। अरे मेरे भाई, मॉडल पेपर तो भेज ही रहा हूं, ठीक है, लेकिन इस साल का पेपर भी मांग रहे हो, हद कर रहे हो भाई, ठीक है ना। अब सुनिएगा, तो अब यहाँ ऑप्शन ए आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। इसके बाद में एक प्रिज्म का क्रांति कोण 30 डिग्री है तो माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा। जल्दी बताइएगा। क्रांति कोण की वैल्यू दे दी गई है आपको, तो प्रकाश का वेग पूछा गया है, जल्दी कीजिएगा, शाबाश, वेरी गुड। यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। फिर इसके बाद में अगले प्रश्न पे आते हैं, ये भी बिल्कुल थ्योरी का प्रश्न है। जब प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण होता है तो निम्न में से क्या संरक्षित रहता है। जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइएगा, कौन सा घटक है जो संरक्षित रहेगा व्यतिकरण के दौरान। इंग्लिश वाले ऊपर इंग्लिश का पढ़ते रहिएगा। तो मेरे दोस्तों ऑप्शन बी सही है, ऊर्जा संरक्षित रहेगी। इसके बाद में ये एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जहाँ y1 की वैल्यू दे दी गई है, y2 की वैल्यू दे दी गई है और दो तरंग एक बिंदु पर हस्तक्षेप करती है, तो परिणामी तरंग का आयाम लगभग क्या होगा। जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइए, शाबाश। हाँ, ऑप्शन सी करेक्ट है, 6। फिर 89 प्रश्न पे चलते हैं।
89 क्वेश्चन जो है वो है द्विस्लिट प्रयोग में किस रंग के प्रकाश के लिए फ्रिंज की चौड़ाई न्यूनतम होती है, बताइएगा। देखें तो फ्रिंज की चौड़ाई जो है वो मिनिमम जो है डबल स्लिट के दौरान कौन सी लाइट में होगी, कौन से कलर में होगी। ये क्वेश्चन इसी तरह का पिछली बार भी आया था, अगर आपको याद हो तो। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, बैंगनी। इसके बाद में नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, देखो लाइट से रिलेटेड तो काफी क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, एक एक टॉपिक से देखो, एक ही तरीके के प्रश्न तो देखो आप, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन इसी तरह का है ऊपर वाले के जैसा। तो पीले रंग का उपयोग 0.6 mm की स्लिट के साथ एकल स्लिट विवर्तन में किया जाता है यदि पीले प्रकाश को एक्सरे के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए तो प्रेक्षित पैटर्न किस प्रकार का प्रकट होगा। तो देखिएगा, केंद्रीय अधिकतम संख्या, फ्रिंजों की अधिक संख्या, फ्रिंजों की कम संख्या, या कोई विवर्तन पैटर्न नहीं होगा। तो देखिएगा 90 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन आपका डी राइट होगा, नो डिफ्रैक्शन पैटर्न। इसके बाद में 91 क्वेश्चन, तो जल्दी आंसर दीजिएगा, 8 क्वेश्चन आपके और बचे हुए हैं। तो ये क्वेश्चन है, एक धातु का कार्यफलन 1.6 × 10⁻19 जूल है। जब धातु की सतह को तरंग दैर्ध्य 6400 एंगस्ट्रम के प्रकाश से रोशन किया जाता है तो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा लगभग रहेगी, जहाँ एच की वैल्यू आपको दे दी गई है। जल्दी बता दीजिएगा, देखें सॉल्व करके जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइए। तो आप इस बात को समझ रहे होंगे मेरे दोस्तों कि न्यूमेरिकल्स काफी कम है, बहुत ज्यादा नहीं है, थ्योरी का रेशियो ज्यादा है, ठीक है। आपसे मैं एक अनुरोध करता हूं, ठीक है, आप गत वर्ष के दो जो पेपर है, कौन से दो पेपर, एक तो 2019 का ये पेपर है, 2019-20 सत्र में आयोजित हुआ, ये वो पेपर है। और इससे पहले मैं सॉल्यूशन करा चुका हूं 2020-21 में, ठीक है, पिछले साल वाला पेपर। तो ये जो दो पेपर है, ये दोनों ही पेपर मेरे दोस्तों RBSE के पैटर्न पर आधारित है, ठीक है ना। तो इनको बढ़िया तरह से पढ़ना है। इससे पहले जो BSc नर्सिंग के पेपर होते थे उनमें 11वीं और 12वीं दोनों का सिलेबस आया करता था, तो इसलिए मार्केट में कुछ किताबें प्रचलित है BSc नर्सिंग की, और बच्चे बड़े धड़ल्ले से खरीद रहे हैं, और उन बुक्स में 11th और 12th दोनों का सिलेबस दिया हुआ है BSc नर्सिंग में, और बच्चे उसको पढ़ रहे हैं फालतू में। तो भैया अब उतना टाइम नहीं है, क्यों 11th का सिलेबस पढ़ रहे हो जबकि है ही नहीं सिलेबस, ठीक है ना। 2020 का जो पेपर हुआ है, पिछली बार जनवरी में जो एग्जाम हुआ था 2021 में, ठीक है ना, तो 2020 सत्र 20-21 सत्र के लिए जो पेपर हुआ था, उस पेपर को देखो, आपको पता चल जाएगा सिलेबस क्या है, ठीक है। चलो, हाँ, फार्मेसी और पैरामेडिकल में 11वीं 12वीं दोनों का सिलेबस है, तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद में नेक्स्ट, एक समान ऊर्जा के प्रोटॉन और एल्फा कण की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का अनुपात आपसे पूछा है, क्या अनुपात होता है भाई डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का, बताइएगा। 2:1, 1:2, 4:1 या 1:4, शाबाश, वेरी गुड, 2:1। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की निम्न श्रेणी में से कौन सा दृश्य क्षेत्र है, आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो अगर मैं ऑप्शन नहीं भी दिखाऊं तो, बताइएगा। देखें, विजिबल रीजन कौन सा होता है भाई हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर, लाइमन होता है, बॉलमर होता है, या पाश्चन होता है, या ब्रैकेट होता है, बताइए, शाबाश, बिल्कुल सही है ऑप्शन आपका बी, बॉलमर। इसके बाद में, एक बीटा कण रेडियोधर्मिता नाभिक के द्वारा किस रूपांतरण के समय उत्सर्जित होगा। तो यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियस के द्वारा जो है उत्सर्जन के बारे में यहाँ से पूछा गया है, और कण कौन सा है, बीटा, तो का पार्टिकल बीटा है, ठीक है। जल्दी बताइएगा, न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में, प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में, न्यूक्लियन का ऊर्जा में, या फिर पॉजिट्रॉन का ऊर्जा में, जल्दी बताइए दोस्तों, आपने जरूर पढ़ी होगी ये फिजिक्स, ठीक है। ऑप्शन ए आपका यहाँ करेक्ट बता रहा है, न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में। इसके बाद में मेरे दोस्तों अगला प्रश्न है, जब एक अर्धचालक की विद्युत चालकता उसके सह संयोजन बंध के टूटने के कारण हो तो उस अर्धचालक को क्या कहा जाता है। एक बार आप सभी से अनुरोध करूंगा, आप सभी थम्स अप का साइन करें, ठीक है। और आगामी दिनों में मैं ये जो पूरा पेपर है, इस पेपर में जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो मैं फिजिक्स की फैकल्टी से सॉल्यूशन करवा दूंगा उसका बोर्ड के ऊपर चलती लाइव क्लास में, ठीक है। लाइव क्लास के अंदर में 2019 का पेपर और
2021 में जो आयोजित हुआ पेपर, इन दोनों ही पेपर में जितने गणितीय क्वेश्चन आए हैं थ्योरी को छोड़ करके, उन प्रश्नों का मैं सर से सॉल्यूशन करवा दूंगा। क्लियर बात है। चलो अब इसके बाद में तो यहाँ ऑप्शन बताओ, देखें, दाता, ग्राही, नेज की बाह्य। बिल्कुल ऑप्शन सी नेज सही है। एक बार प्रश्न को देख लो। जब एक अर्धचालक की विद्युत चालकता उसके सह संयोजन बंध टूटने के कारण हो तो उस अर्धचालक को नेज कहते हैं। इसके बाद में एक पीएन संधि की मोटाई का क्रम क्या होता है? पीएन संधि की मोटाई का क्रम, पीएन जंक्शन जो है उसकी थिकनेस का ऑर्डर क्या होता है? 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, 10⁻⁻6 मिलीमीटर मीटर, या फिर 10⁻⁻12 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी सही है, 10⁻⁻6 मीटर। अगला प्रश्न है, अग्र अभिनति में पीएन संधि डायोड की विगत रोधिका की चौड़ाई क्या होगी? जल्दी बताइएगा मेरे दोस्तों। यहां पूछा है पोटेंशियल वेरियर इन ए पीएन जंक्शन डायोड, क्या होगा बताइए। देखें, बढ़ेगी, घटेगी, एक समान रहेगी, कि पहले बढ़ेगी फिर घटेगी? जल्दी बताइए, 3 क्वेश्चन और बचे हैं। ऑप्शन बी सही है, डिक्रीज होगी। इसके बाद में ट्रांजिस्टर अच्छी शक्ति प्रवर्धन प्रदान करते हैं जब वे उपयोग में लाए जाते हैं, तो बताओ। देखें, तो यहां पर उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास में, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में, उभयनिष्ठ आधार विन्यास में, कि इनमें से कोई नहीं? तो बताओ। देखें, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद में सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, एक जेनर डायोड का उपयोग किया जाता है, बताओ हम जेनर डायोड कहां पे काम में लेते हैं भाई? बताओ। देखें, दृष्टकारी में, मॉड्यूलेशन में, खोज में, कि वोल्टेज रेगुलेशन में? तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा मेरे दोस्तों वो है वोल्टेज रेगुलेटर। लास्ट क्वेश्चन है आपका, जल्दी कीजिएगा। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी के वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में तरंगों का प्रकार होता है, तो पृथ्वी के वातावरण में कौन सी तरंग सबसे ज्यादा मात्रा में होती है? अब ये बिना ऑप्शन दिखाए आप बता सकते हो, एक्स, की गामा, की पराबैंगनी, और ऑप्शन डी भी देख लीजिएगा आप लोग, अवरक्त यानी इंफ्रारेड। तो ऑप्शन सही है इंफ्रारेड। तो मेरे दोस्तों यह है राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के द्वारा आयोजित हुए 2019 के अंदर ये जो है एग्जामिनेशन हुआ था। तो 2019 में जो एग्जाम हुआ उसका ये पेपर है, देखिए, बीएससी नर्सिंग का। इससे इससे पहले मैंने 2018, 2016, 17, 20, ठीक है, लगभग बायो के तो सभी पेपर मैंने सॉल्व करवा रखे हैं। अपने चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है मेरे दोस्तों, पेपर सॉल्यूशन करके। आप उस प्लेलिस्ट में पिछले 10 सालों के पेपर जो है उनका सॉल्यूशन देख सकते हो। बायो का, केमिस्ट्री के भी 3-4 सालों के पेपर सॉल्व करवाए हुए, फिजिक्स के भी करवाए हुए हैं। साथ ही साथ हम डेली लाइव कक्षाएं दे रहे हैं मेरे दोस्तों। इसके अलावा हमारी टीम ने इसी मॉडल पेपर के तर्ज पर पिछले 10 सालों के मॉडल पेपर का निष्कर्ष निकाल करके कि कैसे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, उन्हीं को आधार मान करके हमने मॉडल पेपर तैयार किए हैं। तो इसलिए मेरे दोस्तों, आप चाहे RUHS से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो, चाहे आप एम्स से करते हो, चाहे आप KGMU से करते हो, चाहे आप हरियाणा, पंजाब, बिहार या दिल्ली से करते हो, हमारी टीम बीएससी नर्सिंग के प्रवेश परीक्षा की जितने भी बच्चे तैयारी करते हैं जिस भी स्टेट से, हर एक स्टेट के बीएससी नर्सिंग के सिलेबस के अकॉर्डिंग मॉडल पेपर तैयार है। ठीक है, फार्मेसी के मॉडल पेपर तैयार है, पैरामेडिकल के मॉडल पेपर तैयार है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। यदि आपको लेने हैं तो 9828721229 इस नंबर पे आपको गूगल पे या फ़ोन पे करना है मेरे दोस्तों। और जैसे ही 100 रुपये गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम कर दोगे, उसके बाद स्क्रीनशॉट भेजना है। जैसे ही आपका स्क्रीनशॉट इस नंबर पे आ जाएगा, मैं तुरंत उसी व्हाट्सअप नंबर से डायरेक्ट आपके ऊपर PDF भेज दूंगा। तो व्हाट्सअप पे आपको ये व्हाट्सअप नंबर भी है और यही गूगल पे और फ़ोन पे नंबर भी है मेरे दोस्तों। इसके अलावा आपको अगर किसी वेबसाइट पर जाकर खरीदना है तो हमारी वेबसाइट का लिंक भी नीचे दिया गया है, हमारी वेबसाइट पर जाकर के भी आप खरीद सकते हो। एक इंस्टा मोजो की नीचे लिंक भी दी हुई है, उस पर जाकर के भी खरीद सकते हो। तो मेरे दोस्तों ये महत्वपूर्ण जानकारी है। मैं आपसे एक ही जो है
प्रॉमिस चाहता हूँ मेरे दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। आप अगर अपने माता पिता, अपने गुरुजनों का मान सम्मान रखना चाहते हो तो आप गवर्नमेंट कॉलेज को टारगेट करें और गवर्नमेंट कॉलेज की एक सीट को अचीव करें मेरे दोस्तों। बहुत ही सुनहरा अवसर है, बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है बीएससी नर्सिंग, ठीक है। और आप कर सकते हो, ये मौका है आपके पास, ठीक है। बढ़िया पॉजिटिव एनर्जी के साथ पढ़ाई कीजिएगा मेरे दोस्तों। ये पढ़ने के दिन है, समय जब निकल जाता है उसके बाद पछतावे के अलावा हमें और कुछ हासिल नहीं होता, ठीक है। तो आप अपने इष्ट देव को मानते हुए, अपने माता पिता को मानते हुए, अपने माता पिता और गुरुजनों के आशीर्वाद को अपने साथ में रखते हुए बढ़िया पढ़ाई कीजिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, लोगों की नकारात्मकता से दूर रहिएगा, बढ़िया सेल्फ स्टडी कीजिएगा, ज़रूर आपका नंबर आएगा, ठीक है। कोई नहीं रोक सकता मेरे दोस्तों, आपको ज़रूर गवर्नमेंट सीट मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को आगे से आगे शेयर कर दीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक भी नीचे दी गई है, उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। जय हिंद।